दिल की बात आपसे सब तक में मैं डॉक्टर आर डी भाटी बंटी मित्तल के साथ। तो दोस्तों देखते रहिए आज हमारा प्रोग्राम दिल की बात आपसे। आज हमारे बीच में है ऐसी शख्सियत है जिसका परिचय कराना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, और फिर भी अगर उन्होंने जितनी माहिरता हासिल की है तो दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि जो लाफ्टर, जिसने हंसना और हंसाना कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, और अपने प्रति एक त्याग अपना तो होता है। और जिसके पास आज हमारे साथ में है पीके मस्त साहब, जो कि लाफ्टर के एक बादशाह माने जाते हैं, और जिन्होंने कई चैनलों में और कई कलाकारों को, वो क्या राजस्थान में कहावत है कि धूल मिट्टी के साथ धूल चटाना, उस तरह से इन्होंने कॉमेडी की है। और वही आज हमारे बीच में है मस्त साहब। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आपने एक मुकाम हासिल किया और उन लोगों के सामने किया और जाकर के अपनी एक वर्चस्व वैल्यू जो बनाई, उसके बारे में। नमस्कार सब दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और जो हंसे उसका घर बसे, क्या बात है ना। जिसका जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर उससे पूछो कभी हंसे। तो यही इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, और इसी क्वालिटी के अंदर आप हंसते रहेंगे, लोटपोट हो जाएंगे, और फिर भी कहेंगे हेलो आज हम मस्त हैं और पी के मस्त सीखे का। क्योंकि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो लाग लगी हो, ऐसा बढ़ने वाला और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता है। तो भाटी साहब वो शख्सियत है जो लोगों को बढ़ाते हैं, बढ़ा चढ़ा के मेरे बारे में इतना अच्छा बताया। अब इसके लिए मेरी 7 पीढ़ियां आपकी ऋणी रहेंगी। सर पतझड़ से पत्ते गिरते हैं, अच्छा पतझड़ से पत्ते गिरते हैं, उठाता है कोई कोई। तो भाई साहब प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन ये मोहब्बत है ना, तो निभाता है कोई कोई। आज हम उसी मोहब्बत को निभाने आए मत साहब से। तो मत साहब की बातों को उस तरह से आगे मारते हुए सुनते रहिएगा जनाब, और हम चलते चलते हम उसी पायदान की ओर फिर चलते हैं। और पहले पायदान पे वो शख्स बैठा है मेरे पास, और आपके साथ में फिर गुफ्तगू में ठाके मार के आपको बताएं। बिल्कुल, तो हंसना मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हंसी के हथौड़े से रुलाने वाले पत्थर तोड़ते हैं, दिल से दिलों को जोड़ते हैं। हमारी इस मुहिम में साथ तो देना, थक जाएंगे अकेले जरा हाथ तो देना। तो सर इसके साथ साथ लाफ्टर चैलेंज में गए, बहुत लोगों को हंसाया, और मैंने कई बार ये देखा कि आप चलते चलते कोई आपके सामने दिखता है कि बंदा कुछ ऐसा लग रहा है, उसको महसूस तक नहीं होने जाके होते क्या हाल है, इतने में तो आपको देखते ही घायल हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? नहीं, देखो अपनेपन से मिलो, ऐसे समझाओ जैसे अपने परिवार के किसी सदस्य को समझा रहे हैं। तो अपन किसी को ढंग से बात करेंगे, उसकी दिल की बात करेंगे तो जरूर समझेगा वो, हंसेगा। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। फिर मैं आपसे कहूँगा सब लाफ्टर चैलेंज में गए, जब आपने इतना बड़ा मुकाम जीता, उसका कोई ऐसी चीज़ स्मरणीय है वो बताइए। बिल्कुल, वो सब टीवी का चाय पे चुटकुले कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें अपने पूरे भारत के लगभग 2000 कॉमेडियन आए थे। तो उसमें मैं सिर्फ देखने गया था जी। तो वो लोग उन्होंने और कॉन्फिडेंस में एक अनाउंसमेंट कर दी कि भाई पूरे सब शहरों के विजेता यहाँ हैं, और भी कोई शख्सियत को लगता है कि मैं कर सकता हूँ वो भी हंसाए। क्या बात है। तो लगभग वो छटा के 200-300 थे, वो 2000 में से 200-300 लोग थे। तो मैंने भी फार्म भर दिया और फार्म भर दिया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो पहले 200 में से 10 हुए, 10 में से 4-5 हुए, 4-5 उस कॉन्टेस्ट होते रहे बार बार। फिर 4-5 में से और कम हुए तो हम फर्स्ट आ गए। मतलब क्वालिटी को मेंटेन करते उस मुकाम पे। तो सब टीवी का एक अच्छा एंड में क्या बचा? 2 बचे नहीं, लास्ट में 3 बचे, एक बच्ची थी, एक लड़का था। जी। तो फिर वो लोग मेरे को पास आए जो आयोजक थे कि ये बोला हमारे रिश्तेदारी में है। अच्छा। तो आप कहो तो संयुक्त विजेता कर दे। तो मेरे पास तो कुछ समझता भी नहीं था, तो कर दो भाई। हाँ, तो बोला एक यूँ मैसेज जाएगा कि भाई एक विनर हो गया बच्ची, एक नॉर्थ इंडिया जो पंजाब से था, और एक बोला आप जयपुर में हो रहा है तो आप जयपुर वाला भी एक हो जाएगा। मगर यार तू तो इतना सोचता है, तू कर ले भाई, तू करना वो ही है, तू क्या पता मुझे थर्ड कर दे, संयुक्त कर दे। मतलब ये देखिए कि लाफ्टर चैलेंज के अंदर जाते जाते भी इन्होंने वो कर दिखाया जो कोई कर नहीं सकता। कि जहाँ पर कंटेस्ट 1 2 3 थे, 3 में जब उन्होंने ये बात कही कि 2 बना दे, तब इनकी
इनकी शक्ल को देखते देखते आप बोलने वाला भी हंस देगा कि वो कुछ नहीं कर पाते, बहुत कुछ कर पाते। अच्छा, ट्रॉफी उनके पास एक थी। अच्छा, वो लड़का बालवीर बनता है, वो उसमें आया था। एक वो पहले वो चिड़ियाघर नाटक आया, 3-4 वो लोग थे, तो वो उसके जज वज थे। तो वो मेरे पास सब बोले यार भाई साहब ऐसे ऐसे विनर तो आप ही हो, लेकिन ट्रॉफी हमारे पास एक है, तो इसको कैसे क्या करें। तो मैं तुम जैसे करोगे वैसे कर लेंगे। बोला आप ऐसा करते हैं, सबसे पहले आपकी खींच देते हैं फोटो, ट्रॉफी देके, हाँ, फिर दोनों की खींचा देते हैं, पर ट्रॉफी हम आपको ही दे देते हैं। तो वो ट्रॉफी तो मेरे घर पड़ी है, फोटो उनके घर पड़ी। क्या बात है सर, यही तो एक गुनगुनाहट और हंसाहट के साथ भी चलता। सर इसके साथ इसी कॉमेडी शो के साथ में भी आपने कुछ एक कवि सम्मेलन में भी गए हैं, और कवि सम्मेलन में इतने ठाके दिए हैं आपने। कोई ऐसा कोई कवि सम्मेलन का कोई आपके पास चीज़ है कि जिसके अंदर जैसे स्टेज पे पहुंचे हैं और ऐसी आपके मुंह से जो कोई ध्वनि निकली जिससे लोगों की तालियों की ऐसे गिड़गिड़ाहट रही कि चुप ही नहीं हो? कवि कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोई वीर रस के हैं, अपन खीर रस के। खीर रस, एक नया रस हुआ क्या? कोई श्रृंगार के होते हैं, मैं भंगार के, कोई ओज के होते हैं, हम बोझ के। तो वो खूब सारे, जैसे मैं क्या करता हूँ कि अगर एक लाइन लिखता हूँ तो उसमें ह्यूमर आना चाहिए। अच्छा। फिर अगर नहीं आया तो दूसरी भी लिखता हूँ, तो अगर दोनों में ह्यूमर नहीं आया तो दोनों काट देता हूँ। आजकल तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करने से ऐसा हो गया कि कुछ एक शब्द भी बोलते हैं तो लोग हंस जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि सर क्या होता है कि एक शब्द को बोलने से पहले आदमी के जो फेस होता है ना, हाँ। लोग फेस रीडिंग से ही हंस देते हैं। अब मैं आपको एक शब्द में हंसा के दिखाऊं, मिसिज को आप एक शब्द ही बोलो कि लो सैलरी, सैलरी बोल दो, वो हंस जाएगी। सैलरी पूरी दे दो, पर लिफाफा शब्द आपने बोला ना सैलरी, या ATM है ना, ATM दे दो मिसिज राजी। अच्छी बात की सर ने कि एक शब्द में भी ठाका हो सकता है। हाँ। इसी ठाके को लेकर जब चले थे कि एक जब आदमी पूरा महीना कमाता है और लास्ट में जब 31 या एंड महीना आ जाता है तो एक जहन होता है कि वो भी निकाल के दूं। जैसे इन्होंने कहा कि सैलरी ATM, और इसके अलावा वो क्या है? नहीं, आप ये देखो ना, जैसे ऐड भी एक शब्दों के चल रहे थे, क्या चल रहा है, फोग है ना, कोरोना में क्या चल रहा है, रोग। तो बस एक में मतलब पूरी सृष्टि समाई है, इसलिए एक एक शब्द की वैल्यू है। कॉमेडी में चले, आपने कवि सम्मेलन में भी गए, कवि सम्मेलन में भी काफ़ी आपने ठाके दिए लोगों के। सर इसके साथ आप एक मोटिवेशन स्पीकर भी है। बिल्कुल। जिस तरह मैंने देखा स्कूलों में, कॉलेजों में चलते जहाँ एक मोटिवेशन भी देते हैं आप, तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि ठाके चले, कवि सम्मेलन चला, और इन दोनों को एक बनाकर, जैसे सैलरी, ATM, वन वर्ड बना, तो इन दोनों तीनों को चीज़ों को एक मिश्रण बना करके हम मैं चाहता हूँ कि एक जो मोटिवेशन है आपका उन युवाओं के लिए जिनकी तड़फन, एक तपन रहती है कि कब हम पीके मत साहब को देखें। अच्छा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। एक्चुअली मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन वो चीज़ है जैसे आप कोई काम नहीं कर पाए या आप कोई काम नहीं कर सकते, वो ही बताना है तुम्हें, वही मोटिवेशन। तो वो क्या है कि उसको ऐसे बताओ कि जैसे इसने कर चुका, जबकि वो सारे फेल्योर है, फीलिंग नहीं है, उन्होंने जिंदगी में किया ही नहीं है। हाँ, वो तो जनाब देखते रहिए, दिल थाम के बैठिए। अब हम उस पायदान के पहुंचाना चाहेंगे क्योंकि हमने ये जिंदगी जी है, जी नहीं। हाँ बिल्कुल, जिसने नहीं जी ना वो बताएगा जिंदगी के बारे में, जिसने जिए ना वो तो बेचारा वो कुछ नहीं बताएगा, वो जी उसका जी निकल चुका होता। तो देखते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर हम ऐसे ही हास्य, लाफ्टर और मोटिवेशन के महानुभाव से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।